राजनीति का पहला उसूल है बयानबाजी करना, और जब बयानबाजी होती है तो आरोप भी एक दूसरे पर जमकर लगते हैं। इसी कड़ी में खबर है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जिन्होंने पीएम मोदी पर जमकर बयानबाजी की है। वैसे तो ओवैसी अपने बयानों से पीएम मोदी और बीजेपी को घेरते ही रहते हैं, और आज उन्होंने एक बार फिर पीएम पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। दरअसल संसद के सत्र के बीच ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर मीडिया से मुखातिब होते हुए गंभीर आरोप लगा डाले हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी सावरकर और गोलवलकर की नीति पर काम कर रहे हैं। उसी नीति पर काम करते हुए उन्होंने देश के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, बल्कि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की स्वनिधि स्कीम के तहत रेहड़ी पटरी पर दुकान ठेला लगाने वालों को लोन दिया जाता है। RTI के जवाब में जानकारी मिली है कि 32 लाख लोगों में से सिर्फ 331 अल्पसंख्यकों को लोन दिया जाता है, जबकि NSO के डेटा के मुताबिक मुसलमान शहरी क्षेत्रों में 50% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं और हिंदू भाई 33% ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं। अगर 50% शहरी क्षेत्रों में मुसलमान की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हिस्सेदारी है तो केवल 331 को ही लोन क्यों दिया गया? वाकई ये आंकड़ा अगर कोई भी सुनेगा तो बिल्कुल हैरान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली मिसाल के जैसा है। इसके साथ ही ओवैसी ने अखिलेश यादव और OP राजभर को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और OP राजभर दोनों मिलकर मुझको खूब खरी खोटी और गाली देते थे, लेकिन अब क्या हुआ? ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने मिलकर प्रदेश के मुसलमानों को धोखा दिया है। मैं इस बात को पहले से ही कह रहा था कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। इन्होंने सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरकर अपनी राजनीति चमकाई है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने तो आरोप लगा दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस पर बीजेपी या अखिलेश यादव और राजभर क्या बयान देते हैं। दूसरी ओर अखिलेश और राजभर के बीच वैसे ही तनातनी चल रही है, और ऐसे में चाचा शिवपाल भी अखिलेश से अलग हो गए हैं। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये सब हो रहा है, जो कि ये पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। बीते दिन भी अखिलेश और चाचा शिवपाल की खबरें पूरे दिन चलती रहीं कि किस तरह अखिलेश ने चाचा शिवपाल को चिट्ठी लिखी और शिवपाल ने उसका जवाब दिया। तो वहीं अब देखना होगा कि ओवैसी के बयान पर बीजेपी क्या पलटवार करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।